स्टूडेंट, एरिया चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग होता है। जेईई मेन में एरिया का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नहीं छूटना चाहिए। कैलकुलस में ये दोनों बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो एरिया का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राफ के बिना एरिया का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और ग्राफ पे अगर पकड़ हो गया तो एरिया में कुछ और बचता नहीं है। फॉर्मूला तो सिंपल ही होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी एरिया का है। इसमें पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बताइए, कौन सा रीजन का। तो हमारे पास x और y जो पॉइंट है उसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें क्या है, तो y जो है 0 से बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि x एक्सिस से कहाँ लेना है, ऊपर, और y जो है इस जो ग्राफ बनेगा इसका उससे नीचे लेना है, क्योंकि y कम होना चाहिए। y का वैल्यू इससे क्या होना चाहिए, कम। तो इसका अगर ग्राफ बना दिए और उसके क्या ले लेना है, नीचे। तो इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे मोड लगा हुआ है। तो अगर सिर्फ मोड x रहता तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, लेकिन अगर उसमें 2 लगा दिया तो स्लोप में बढ़ जाएगा, थोड़ा स्लोप उसका बढ़ जाएगा। और उसमें 1 जोड़ भी दिए हैं तो और थोड़ा ऊपर चला जाएगा ग्राफ। तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ अगर बन गया तो एरिया खत्म। एरिया के चैप्टर में उससे और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y जो है 2 मोड x, तो मोड x रहता तो ऐसे बनता, और 2 लग गया तो अब भी ऐसे बनता, लेकिन 1 ऐड कर दिया तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा बनना। क्या से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो यहाँ से ऐसे मोड x ऐसे बन गया, ऐसे, और उसी तरीके से इधर भी बन जाएगा। तो ऐसे बन गया मोड x। ये किसका ग्राफ बन गया जी, मोड 2 इंटू मोड x प्लस 1 का। प्लस 1 होने से क्या हुआ ग्राफ में, प्लस 1 होने से हुआ कि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ। अगर प्लस 1 नहीं होता तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से। और 2 लगने से क्या हुआ, ग्राफ में थोड़ा सा स्लोप में बदल गया। अगर 1 रहता तो स्लोप कम होता, 2 में तो ज्यादा स्लोप हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दूसरा एक रीजन है। कैसे, दूसरा एक ग्राफ है, कैसे, यहाँ भी 0 से बड़ा लेना है y को। तो y जैसे ही 0 से बड़ा होता है मतलब x एक्सिस से ऊपर लेना है, और जो y लेना है कम लेना है। किससे कम लेना है, x स्क्वायर प्लस 1। इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं, क्वाड्रेटिक है। तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये भी सिमेट्रिक होता है, x स्क्वायर ऐसे बनता है। इसमें भी 1 जोड़ दिए मतलब ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ये भी यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 जोड़ दिए तो क्वाड्रेटिक भी ऐसे स्टार्ट होगा। अब देखिए, अब इसका भी x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये भी 1 ऊपर आ गया। क्वाड्रेटिक तो ऐसे बन जाता है, क्वाड्रेटिक ऐसे बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों कट करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कट कर रहे हैं दोनों, इस तरीके से, दोनों सिमेट्रिक ग्राफ है एकदम। तो इस तरीके से कट कर मान लीजिए, ऐसे ग्राफ बन गया दोनों का। अब यहाँ भी क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा लेना था y को, लेकिन ये जो y होगा इससे कम होगा। मतलब हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो रीजन लेना है वो इसके भी नीचे होना चाहिए, इस ग्राफ के नीचे भी होना चाहिए, और लाइन के नीचे भी होना चाहिए। मतलब इसमें ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के ऊपर है। हम जब बस y का वैल्यू कहाँ पे ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक के नीचे, क्योंकि क्वाड्रेटिक से y क्या होना चाहिए, कम। तो इधर हम नहीं ले सकते, इधर भी नहीं ले सकते क्योंकि लाइन के ऊपर है। तो इधर ले सकते हैं, इसके नीचे नहीं ले सकते क्योंकि y दिया हुआ था 0 से क्या लेना है, ज्यादा। तो यही हम ले सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि x का जो वैल्यू लेना है वो मोड x लगाने पे 3 से छोटा होना चाहिए। तो x का ज्यादा वैल्यू कितना ले सकते हैं, 3। कम से कम कितना वैल्यू ले सकते हैं, तो निगेटिव में भी ले सकते हैं, कि निगेटिव पे भी मोड लगा के कितना हो जाता है, पॉजिटिव। तो -3 तक लेंगे तब भी मोड 3 ही आएगा। तो यह है कि ये कहाँ पे कट करेगा, अभी ये नहीं पता हमको कि कहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं। तो चलिए पहले ये दोनों को सोल्व कर लेते हैं कि ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं। तो 2 मोड x प्लस 1, ये दोनों बराबर कब होगा, x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 1 तो तुरंत ऊपर जा रहा है। तो 2 मोड x बराबर x स्क्वायर। अगर देखिए, अगर 0 से बड़ा के लिए सोल्व कर रहे हैं तो मोड ऐसे ही खुल जाएगा। तो 2x बराबर आ गया x स्क्वायर। यहाँ से क्या देख रहे हैं, या तो x 0 होगा या तो x 2 होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो 0 पे कट कर रहा है, एक 2 पे कट कर रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ पे पहुंच गए, 2 पे। ये कितना हो गया, x बराबर 2। अब देखिए हमारा x कहाँ तक जा रहा था, x बराबर 3 तक जा रहा था। मतलब हम यहाँ तक जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं 2 पे, कहाँ तक जाएंगे, 3 पे, क्योंकि हमको इजाजत मिल रहा है कि x का वैल्यू ज्यादा कितना ले सकते हैं, 3 तक। और उसी तरीके से ये जो ग्राफ है सिमेट्रिक है, तो इधर अगर 2 पे कट किया है तो निगेटिव साइड में कहाँ पे कट करेगा, -2 पे। अब निगेटिव साइड में अगर -2 पे कट किया, और निगेटिव साइड में हम कहाँ जा सकते हैं, 3 तक जा सकते हैं। तो जेईई मेन वाले आपके लिए जीवन आसान कर दिए, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक दिए हैं। तो ग्राफ सिमेट्रिक देने से क्या फायदा हुआ कि अगर हम इधर वाले का काम कर लेंगे तो उधर वाले का अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। अब देखिए कौन सा एरिया लेना है, तो हमको लेना था कि y 0 से बड़ा हो, मतलब x एक्सिस के ऊपर लेना है,
और जो हमारा बाई होना चाहिए इस ग्राफ के नीचे भी होना चाहिए और इस ग्राफ के नीचे होना चाहिए, मतलब लाइन के नीचे, मतलब इधर कहीं हो सकता है, और क्वाड्रेटिक के भी नीचे, मतलब इधर कहीं हो सकता है, इधर कहीं हो सकता है। तो ऐसे बन जाएगा, ये रीजन बन जाएगा पूरा, ऐसे बन जाएगा, यही एरिया हमको चाहिए। ऐसे बन गया तो उधर इधर भी होगा, आधा इधर आधा इधर, तो एक तरफ वाला निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 कर देंगे गुना। अब बताइए, हम अगर जानना चाहते हैं कि ये एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से लेके ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये जानना चाहते हैं, उसका 2 गुना आंसर होगा। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हम देख रहे हैं कि ये वाला शेप तो काफी अच्छा है। ये किस चीज का शेप दिख रहा है, नाम दे देते हैं ABCD। चलिए ABCD बताइए, ABCD कैसा शेप का है, ABCD ट्रेपेजियम दिख रहा है। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ABCD लिख देते हैं। ABCD क्या होगा, हाफ इंटू, तो ट्रेपेजियम जब बना तो पैरेलल साइड को जोड़ देते हैं, मतलब AD प्लस क्या हो जाएगा, AD प्लस BC हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो AB। अब बताइए कि AB कितना है, AB यहाँ पे 0 था, x यहाँ पे x 3 हो गया, तो AB का लंबाई तो 3 हो गया। अब AD कितना है, यहाँ पे 0 था और कितना ऊपर गया था ग्राफ, 1 यूनिट, तो यहाँ पे हो गया हाफ इंटू ये 1 है प्लस। अब BC बताइए, BC मतलब होगा कि 3 इनपुट जब डाल रहे हैं तो ये ग्राफ कितना आउटपुट दे रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, ये लाइन वाला ग्राफ है। लाइन वाला कौन सा ग्राफ, ये बताइए। 3 जब हम इनपुट रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7 मिलेगा। तो BC कितना हो जाएगा 7, और AB का लंबाई कितना हो गया था, 0 से लेकर 3 तक गए तो 3। तो बताइए कितना आ गया एरिया इसका, तो यहाँ पे 7 1 8 तो कट जाएगा, तो 8/2 4 3 12, तो ये ABCD का एरिया आया। अब वैसा ही उधर होगा, लेकिन हमको ABCD का एरिया नहीं चाहिए, हमको E पॉइंट जो है, हमको इसका एरिया चाहिए, ABCE और D का चाहिए, ये छोड़ना होगा। अब बताइए ये जो रीजन है उसका एरिया कैसे निकलेगा, ये जो दोनों ग्राफ से बीच में बन रहा है एरिया वो कैसे निकलेगा, ये वाला रीजन कैसे निकलेगा। ये वाला रीजन अगर जानना चाहते हैं तो कौन सा लगाएंगे, हम लोग अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस रीजन को अगर जानना चाहते हैं तो क्या करना होगा, ये मान लीजिए A1 है, ये A' है, ये A1 है, तो A1 एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा कि अपर कर्व में से लोअर कर्व घटाना होगा। देखिए अपर कर्व कौन है, अपर कर्व है ये मोड वाला, तो 2 mod x + 1, अपर कर्व में से किसको घटा दिए, लोअर कर्व को। लोअर कर्व कौन है, ये क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक क्या है, x² + 1 है, तो x² + 1 घटा दिए। अब बताइए कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व तो कर दिए, क्योंकि अपर कर्व में से लोअर कर्व को घटाते हैं। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके कहाँ तक लेंगे, 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक ले लिए। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करिए तो 1 से 1 तो पहले ही कट जा रहा है, तो सीधे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2, 2x - x²। तो अब देखिए मोड कैसे हट गया, मोड इसलिए हटा क्योंकि हमारा x कैसा है, 0 से 2 है, तो 0 से 2 तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में मोड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मोड हट गया। अब इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए कि क्या होगा और वैल्यू कितना आएगा, तो इंटीग्रेशन में आएगा कि 2x² - x³ 3। अब 0 से कहाँ रख रहे हैं, 2 तक, तो क्या आ जाएगा, 2 कट गया, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 - 0। अब इधर कितना आ जाएगा 1/3 कॉमन, यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 0 रखेंगे तो 0, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो यहाँ पे आ गया 4 3 12 में से 8 गया, तो 4/3। अब देखिए ये क्या आ गया है A1 क्या था, इस छोटा सा रीजन जो था उसका एरिया। तो पहले हम ट्रापेजियम का एरिया निकाले ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर क्या निकाले, फिर ये निकाले कि ये वाला एरिया कितना है, तो ये वाला एरिया अगर घटा दिए तो कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये जो हमारा बन रहा था। तो चलिए फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर में सबसे पहले 2 से गुना करेंगे, क्योंकि जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर भी होगा, तो 2 से गुना किए हैं, और किस में गुना किए हैं, 2 से पूरे जो आया था एरिया ऑफ ट्रापेजियम में जो आया था कितना आया था 12, तो 12 में से किसको घटा देंगे, एरिया ऑफ ये A1 नाम दिया है ये छोटा सा एरिया, तो A1 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 घटा दीजिए, तो फाइनल कितना जाएगा जी 2, 12 इसमें कॉमन भी निकल जाएगा, लेकिन 12 36 में से 4 गया तो 32/3, तो कितना आ गया फाइनल आंसर दोनों 64/3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ चुका है, तो अब देखिए इस तरीके से हम लोग एरिया का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एरिया के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ग्राफ होता है,
और एग्जाम में गलती से भी एरिया का क्वेश्चन मत छोड़िए। जो भी एनआईटी आईआईटी जाने वाले बच्चे एरिया क्वेश्चन जरूर बनाते हैं और एरिया क्वेश्चन आराम से बनने वाला होता है। बस ये कि ग्राफ का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ताकि उस समय जल्दी से जल्दी ग्राफ बनाए, जल्दी से जल्दी रीजन को लोकेट करे और तुरंत इंटीग्रेट कर ले। इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता एरिया में, कभी कभी होता है तो वो भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन जब तक ग्राफ क्लियर नहीं होगा, जब तक एरिया चैप्टर पे पकड़ नहीं होगा, तो अच्छे से ग्राफ का प्रैक्टिस कर लीजिए। और ग्राफ का प्रैक्टिस यहाँ पे भी करवाया जाएगा, जो कि आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बने रहिए आप, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो भी थ्योरी का एनालिसिस कराया जा रहा है, वो उसको आप जल्दी से जल्दी कर ले और आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए और आपका मैथ का मार्क्स इम्प्रूव हो और आपको मनचाहा कॉलेज भी मिले, ताकि आपका जीवन सफल हो। तो इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए, ताकि और लोगों को भी बताइए कि यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इतना क्वालिटी का एनालिसिस है, हर जगह नहीं मिलता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।